अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था डोज ऑप्टिमाइजेशन और हमने पढ़ा था कि डोज ऑप्टिमाइजेशन हम 3 तरीक़ों से करते हैं: मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज और डोज एडजस्टमेंट। मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे डोज एडजस्टमेंट को। व्हाट इज़ डोज एडजस्टमेंट? जब भी किसी एक ख़ास कंडीशन के लिए, किसी एक ख़ास डिज़ीज़ के लिए हम कोई डोज देते हैं, वो एवरेज पेशेंट के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट को फ़ीवर है तो हम उसके लिए उसको पैनाडोल दे रहे हैं, तो पैनाडोल की एक टाइम की स्टैंडर्ड डोज जो होती है वो होती है 1 ग्राम। उनकी जो टैबलेट होती है वो 500 mg की होती है, तो हम एक टाइम में 2 टैबलेट्स देते हैं। तो एक टाइम की स्टैंडर्ड डोज क्या होगी? 1 ग्राम। यह पैरासीटामोल की स्टैंडर्ड डोज एक टाइम की। और एक दिन में हम 3 से 4 डोजेज़ हम दे सकते हैं। ये पैरासीटामोल की स्टैंडर्ड डोज 1 डे के लिए। तो किसी भी डिज़ीज़ के लिए जब हम कोई ड्रग देते हैं, उसकी एक ख़ास डोज होती है, उसकी एक स्टैंडर्ड डोज होती है, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफरेंट पेशेंट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करके वो डोज हमने निकाली होती है। वो डोज एवरेज पेशेंट के लिए होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम 10 पेशेंट को डोज दे रहे हैं तो 10 में से 8 पेशेंट पे उस डोज पे मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट आएगा, तो फिर हम उस डोज को हम स्टैंडर्ड डोज कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ पेशेंट में कि 10 में से 1 पेशेंट में या 10 में से 2 पेशेंट में कुछ वेरिएशन आ जाती हैं इस डोज से, जो कि स्टैंडर्ड डोज होती है। तो ये वेरिएशन आती किस लिए है? ये वेरिएशन या तो किसी डिज़ीज़ की वजह से आ सकती हैं, या फिर जेनेटिकली कोई इस पेशेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए फिर हमें डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी कि कुछ पेशेंट में डिज़ीज़ या उस पेशेंट में जेनेटिकली स्टैंडर्ड डोज से कुछ वेरिएबिलिटी आ जाएंगी, वेरिएबिलिटी आएगी स्टैंडर्ड डोज से। तो इस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? इस सूरत में हमें डोज को एडजस्ट करना होता है, डोज एडजस्टमेंट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पेशेंट में किडनी डिज़ीज़ है कि पेशेंट की किडनी सही तरह से वर्क नहीं कर रही, तो इसमें क्या होगा? जब हम स्टैंडर्ड डोज देंगे तो जाहिर सी बात है किडनी सही तरह से वर्क नहीं कर रही, तो जो हम ड्रग दे रहे हैं उसकी सही तरह से एलिमिनेशन नहीं हो रही, प्रॉपरली एलिमिनेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर ड्रग्स किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। तो अगर किडनी सही तरह से वर्क नहीं कर रही तो इस ड्रग की प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं होगी, तो क्या होगा? ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ड्रग की बॉडी में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, बॉडी में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, और फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम उस पेशेंट में क्या करेंगे? उस पेशेंट में वो मसला भी है और हमें वो ड्रग भी देनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उस पेशेंट को वो ड्रग ही ना दें। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं उस पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कि कितनी डोज वो एलिमिनेट कर सकता है, अपनी बॉडी से निकाल सकता है। तो उस लिहाज से फिर हम डोज एडजस्टमेंट करके उसको डोज देते हैं, ताकि वो ईजिली बॉडी से ड्रग एलिमिनेट कर सके और एडवर्स इफेक्ट्स ना आए। तो इसको कहते हैं डोज एडजस्टमेंट। इसी तरह से जेनेटिकली भी कुछ पेशेंट में जेनेटिकली जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, कुछ पेशेंट में उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कुछ पेशेंट में इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। ये जेनेटिकली होता है। तो जिनमें मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उनमें ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगी। जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो ड्रग जल्दी एलिमिनेट कर जाएगी, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बॉडी के अंदर रहे और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे। ठीक है, ड्रग का सिर्फ थोड़ी देर के लिए थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, जितने टाइम के लिए हमें उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट रिक्वायर्ड होगा वो नहीं आएगा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा और ड्रग जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस सूरत में हम डोज एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? हम ड्रग की डोज बढ़ा देंगे। जाहिर सी बात है ये तो जेनेटिकली है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम उस पेशेंट में ज़्यादा हैं, इसको तो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? डोज एडजस्टमेंट करेंगे। डोज एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कि उस पेशेंट में हम डोज इंक्रीज़ कर देंगे, जो हम ड्रग दे रहे हैं उसकी डोज इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि हमें ज़्यादा देर के लिए थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले। और इसी तरह से अगर किसी पेशेंट में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स कम हैं तो इसमें क्या होगा कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म कम होगी, ड्रग की मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं होगी, ड्रग को मेटाबोलाइज होने में टाइम लगेगा, तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म देर से होगी। जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म देर से होगी तो इसका क्या मतलब है कि ड्रग कम मेटाबोलाइज हो रही है और ड्रग जो है वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो रही है, तो ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है? इसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत में हम डोज एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? इस सूरत में हम
क्या करेंगे, उस पेशेंट को देखते हुए कि उस पेशेंट में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कितनी है, उनको देखते हुए हम भी डोज को कम कर देंगे। इस पेशेंट में डोज को कम कर देंगे। हम डोज एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, डोज हम कम कर देंगे। डोज कम करेंगे, ड्रग बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं होगी और फिर एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था डोज एडजस्टमेंट। जब मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स ज़्यादा थे तो हमने डोज को क्या किया, ज़्यादा कर दिया। ठीक है, जब मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कम थी तो हमने डोज को कम कर दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस के, पेशेंट की डिफरेंट कंडीशन को देखते हुए जब हम एक डोज एडजस्ट करते हैं पेशेंट में, तो उसको कहते हैं डोज एडजस्टमेंट। या एक स्टैंडर्ड डोज को पेशेंट में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डोज से डोज को कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसको कहते हैं डोज एडजस्टमेंट। इसके लिए एक फार्मूला होता है। हम डोज एडजस्टमेंट के लिए डोज निकालते कैसे हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, VD इंटू C1। ये क्या है, इनिशियली जो ड्रग की अमाउंट बॉडी में है, जब हम कोई ड्रग देते हैं तो हमारे पास इनिशियली जो अमाउंट आती है ड्रग की, उसको इससे डिनोट करते हैं VD इंटू C1, इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, एंड VD इंटू C2। ये क्या है, जिस ड्रग की वो अमाउंट है जो कि हमें चाहिए डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए। VD इंटू C1 क्या है, ये इनिशियल अमाउंट है। जब हम कोई ड्रग देते हैं तो इनिशियली जो ड्रग की अमाउंट हमारी बॉडी में आती है उसे कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं VD इंटू C1। और VD इंटू C2 क्या है, जो हमें ड्रग की अमाउंट रिक्वायर्ड है डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए, जो हमें ड्रग की अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको डिनोट करते हैं VD इंटू C2 से। अब हम डोज एडजस्टमेंट के लिए डोज कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, VD इंटू C1 माइनस VD इंटू C2। इसमें से दोनों में से VD कॉमन आ जाएगा। इन दोनों C1 और C2 का डिफरेंस निकाल के हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास जो होगी एडजस्टेड डोज होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डोज एडजस्टमेंट निकालने का। ठीक है, इसके थ्रू हम डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डोज एडजस्टमेंट। और स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।